वीआईटी स्टडी में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और आईएमपी क्वेश्चंस का वीडियो पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिए। दोस्तों, आज का वीडियो बेसिक डेफिनेशन पे है। इस वीडियो में हम आपको गति मोशन के बारे में बताएंगे। इसमें हम बताएंगे गति कितने प्रकार का होता है और मोशन मतलब किस प्रकार करता है। ये बार बार पूछ देता है, कहीं भी आप एंट्रेंस एग्जाम देने जाएंगे तो बेसिक चीज़ ज़्यादा पूछता है जो आपको पता होता है लेकिन आप उसे लिख नहीं पाते हैं। तो चलिए हम आज डिफिनीशन बताते हैं मोशन का। मोशन क्या होता है, गति। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा है मोशन, गति। गति किसे कहते हैं ये जान लीजिए, गति किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि किसी अन्य वस्तुओं की अपेक्षा, देखिए ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, किसी अन्य वस्तु की अपेक्षा किसी वस्तु की स्थिति या स्थान, किसी वस्तु की स्थिति या स्थान जान लीजिए पोजीशन मतलब स्थान में समय के साथ परिवर्तन को गति कहते हैं। गति मतलब मोशन कहते हैं। एक बार फिर से सुनिएगा, ये सुनकर ही आपको याद करना है। अगर आप पीडीएफ इसका चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पे एक बार मैसेज करिए, आपको पीडीएफ आराम से भेज दिया जाएगा। वहाँ पे कोई भी वहाँ पे परेशानी नहीं होगी आपको लिखने में, समझने में। आपको पीडीएफ चाहिएगा तो आप ले लीजिएगा हमसे, ठीक है। तो एक बार फिर से सुनिएगा गति का डिफिनीशन कि किसी अन्य वस्तु की अपेक्षा किसी वस्तु की स्थिति या स्थान के समय के साथ परिवर्तन को गति कहते हैं, ठीक है। इसके बाद से एक होता है रैखिक गति, जैसे लीनियर मोशन। लीनियर मतलब रैखिक और मोशन मतलब गति। ये इसका परिभाषा देखिए, रैखिक गति का परिभाषा डिफिनीशन, वैसी गति जिसमें पिंड या वस्तु सीधा या वक्र रेखा पर चलता है। देखिए एक बार फिर से, वैसी गति जिसमें पिंड या वस्तु सीधी या वक्र रेखा पर चलती है रैखिक गति कहलाती है। जैसे बंदूक से निकली गोली, जिसे बंदूक से गोली निकलता है सीधा जाता है, या ऊंचे टीले से सरकता बालक, जैसे ऊंचे टीले से कोई बालक सरक रहा हो, ऐसी गति को रैखिक गति कहते हैं जो सीधा जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा तीसरा है वृत्तीय गति, जैसे सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति, ठीक है। तो जब वस्तु एक वृत्तीय पथ पर गति करती है, देखिए इसका डिफिनीशन कितना आसान है कि जब वस्तु एक वृत्तीय पथ पर गति करती है तो यह गति वृत्तीय गति कहलाता है। जब वस्तु एक वृत्तीय पथ पर, देखिए ध्यान से देखिएगा, आप सुन लेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि जब वस्तु एक वृत्तीय पथ पर गति करती है तो यह गति वृत्तीय गति कहलाती है। एग्जाम्पल ले लीजिएगा, हम इसको एग्जाम्पल में बताएंगे ताकि आपको एग्जाम्पल से इस डिफिनीशन को आसानी से समझ लेंगे। तो देखिए, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, सूर्य के चारों ओर जैसे पृथ्वी गति करती है, और परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की गति, ये आप जानते हैं कि परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की गति होता है। और जैसे देखिए नाचता हुआ लड्डू, जैसे नाचता हुआ लड्डू भी एक इसका एग्जाम्पल है वृत्तीय गति का। इसके बाद से एक और गति है, दूसरा डिफिनीशन है आवर्त गति का, जैसे पीरियोडिक मोशन, आवर्त गति। जानते हैं या आप नहीं जानते हैं तो हम इसको बता रहे हैं। डिफिनीशन बहुत ही आसान है इसका, ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम इस वीडियो में बेसिक चीज़ बता रहे हैं। इस प्रकार की गति में पिंड या वस्तु एक निश्चित अंतरालों में, पिंड या वस्तु एक निश्चित अंतरालों में अपनी गति करते समय के साथ दोहराती है। जैसे झूले की गति, जैसे झूला आता है फिर जाता है, मतलब आगे पीछे होता है, मतलब दोहराता है, समझ लीजिए दोहराता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल था जैसे झूले की गति। एक बार फिर से सुन लीजिएगा इस डिफिनीशन को, इस प्रकार की गति में पिंड या वस्तु एक निश्चित अंतरालों में अपनी गति समय के साथ दोहराते हैं। एग्जाम्पल में झूले की गति, ठीक है। एक गति होता है दोलन गति, ठीक है।
ऑक्सीलेटरी मोशन, ठीक है, ऑक्सीलेटरी मोशन दोलन गति। इस गति में, इसका डिफिनीशन देखिएगा, इस गति में वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे, वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे, पीछे या ऊपर नीचे गति करती है। वस्तु के पीछे, आगे या ऊपर नीचे गति करती है। एग्जाम्पल में ले लीजिएगा लोलक की गति, जैसे आगे पीछे या ऊपर नीचे की ओर गति करता है, इसका एग्जाम्पल है दोलन गति का, ऑक्सीडेंटल मोशन का, ठीक है। और विस्थापन, ये तो हमेशा पूछता है विस्थापन का, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। विस्थापन का देख लीजिएगा परिभाषा कि किसी वस्तु की स्थिति में, ध्यान से सुनिएगा, कि किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को उस वस्तु का विस्थापन कहते हैं। किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को उस वस्तु का विस्थापन कहते हैं। विस्थापन धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों होता है, ये ध्यान दीजिएगा। विस्थापन जो होता है वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। इस वीडियो का ये वीडियो यहीं तक है। इसके बाद से हम अगले वीडियो में बताएंगे वेग चाल, औसत चाल, एक समान चाल, सदिश, अदिश, त्वरण, ये बेसिक हैं। बल, संतुलित बल, ये भी बेसिक फार्मूला, इसमें हम फार्मूला के साथ बताएंगे आपको, ठीक है। तो अगला वीडियो, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे।